हम कोई तरह उसको ही बचा नहीं करते। ऐसा होता तो आते नहीं ना, तो हम आदमी पीछे गिर रहे तो भी खोला नहीं जा रहा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। महाकुंभ प्रयागराज में हमारी लगातार मौजूदगी है और आपको बता दूं, जो रात में जो घटना घटित हुई काफ़ी हृदय विदारक थी। लगभग रात के 2 बज रहे थे। महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु कर रहे थे संगम में, अरेल घाट के पास में, और उसी समय भगदड़ मचती है। भगदड़ मचने के बाद आपने देखा किस तरीके से लोग वहां पर घायल हुए और घायल होने के साथ साथ लगभग 20 लोगों की जान जाने की आशंका अभी तक जताई जा रही है। एम्बुलेंस लगातार चल रही है और आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रशासन वहां पर मुस्तैद रहा। लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के आने की जो संभावनाएं जो जताई जा रही थी, उसके बाद भी प्रशासन क्यों उस तरीके से सभी के सिक्योरिटी में नहीं था, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और दूसरी बात कर ले तो जो श्रद्धालु जो वहाँ पर मौजूद थे, उनसे जब बात होती है तो वो साफ बताते हैं कि बताया गया कि अब नागा साधु आने वाले हैं और वो स्नान करेंगे, जिसके कारण से भगदड़ मचती है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल होता है। और पता ये भी चलता है कि घाट पर जो लोग सो रहे थे आसपास, वो दब के मर जाते हैं। कई आपने देखा कि बीपी के भी पेशेंट थे, काफ़ी बुजुर्ग लोग थे। जब भगदड़ मची तो और अफरा तफरी मची तो उस दौरान ये हादसा हुआ। अब आपको बता दें, जो लोग मौजूद थे उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए उनको भी। हम कर्नाटक से आए हैं सर। 60 लोग थे, हम 2 बस करके आए थे। सब हमारे आ रहे थे, हम सब ठीक था सर। एकदम भीड़ हो गया इधर ही 118 ऐसा स्टाइल में अचानक ऐसा हो गए सर, धक्का मुक्का चलने लगा। हम कोई तरह उसको ही बचा नहीं करते। ऐसा होता तो आते नहीं ना, तो हमारा ना हम ग्रुप करके आए थे 9 लोग। इधर ही है 3-4 लोग, ये 2-3 लोग घायल हो करके बोल रहे। ऐसे ही भीड़ हो गई सर, भीड़ हो के धक्का मुक्का चलने लगा पूरा। यहाँ पूरा सांस बंद हो गया, पूरा नीचे भी गिर रहे लोग। रुकने के बाद आदमी पीछे गिर रहे तो भी खोला नहीं जा रहा। भाई कौन है तुम्हारा? आशीष। हाँ भाई कौन है? हाँ। तो कैसे नहीं और कैसे क्या हुआ, परिस्थिति कैसे बदल गई? ये बदल इसलिए गई है कि जाम कर दिया रास्ता, आने का रास्ता, मतलब बाहर निकलने वाला रास्ता ही नहीं खोला है। इसके लिए परिस्थिति। आप लोग कितने बजे घटना है? हम लोग, हमारे 5 आदमी पहले निकल गए, तो हमको बता दिया था कि नंदिनी द्वार पे खड़े रहना, इधर उधर मत जाना, जो निकल जाए। और हम 4 आदमी पीछे फंसे हुए थे भीड़ में। बहुत आदमी गिर रहे थे हमारे सामने। कितने बजे हुआ है ये? लगभग 1:30 बजे की सारी कार। उस समय क्या नोट पे अचानक कोई भगदड़ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रोड जाम हुआ है बस। इसकी वजह से, भीड़ की वजह से भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ बहुत ज्यादा, भीड़ इकट्ठा हो, इसकी वजह से बस भीड़ इकट्ठा होगी तो फिर दबेगा ही निकल। जो कोई धक्का मार रहे। कौन लोग थे? मेरी वाइफ थी और मेरे बहन की गांव की, वो भी मेरी बहन लगती है, लागत छोट में वो भी बहन है। ऊपर ना लगाओ यार इसे। ऊपर मेरी बहन है। हम लोग 4 आदमी थे। क्या नाम है आपका? राम सिंह। कहाँ के हैं? ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है फतेहपुर, पोस्ट कोड़ा जहानाबाद, गांव है कोरीपुर, इब्राहिमपुर डांडा। आपका क्या नाम है? राम सेवक निशान। भीड़ आ गई सर, हम जा रहे थे आराम से, किलोमीटर आराम से हम जा रहे थे सर। अचानक भीड़ आके ऐसा धक्का मुक्का चला। बाद में हम बचने के लिए कोई चांस नहीं, इधर उधर सबके जगह में धक्का सब हो गए। जो आपके कजिन है वो आपको मुलाकात हुई, मिली, आप उनसे देखी, आप उनको? सब बिगड़ गए सर, सब इधर उधर हो गया। आपके साथ कोई इस समय साथ में है? कोई नहीं। आप किसके लिए हॉस्पिटल आई हैं? ऐसा मालूम ही नहीं सर, अभी मैं हमने आई हूँ, अकेली पड़ी थी उधर। अकेले पड़ी थी? आपके साथ के सब बिछड़ गए हैं? सब लोग अभी मिले हैं सर, लेकिन हॉस्पिटल में है कुछ। कोई बुजुर्ग आपके साथ हैं क्या? महिला कोई महिला है सर, घायल हो गई हैं? घायल हो गए सर, 2 लोग घायल हो गए, नहीं है करके बोल रहे। क्या किसी मालूम नहीं है। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? क्या हुआ था? अचानक से भगदड़ मची तो क्या हुआ? वही नीचे सब लोग सोए थे रात में, जब बहुत ज्यादा पब्लिक, रात में ट्रेन आई कोई अपन वही उसी से आए।
हाँ, इतना दिख भी नहीं रहा था कि सामने पब्लिक है, तो कोहरा भी उतना हो गया था। एम्बुलेंस वगैरह आपके सामने आई थी? नहीं, हम लोग जब भगदड़ में जब भाग गए थे। भाग गए। आप भी उधर ही थी? हाँ, हम भैया भाग गए, पता ही ना आखिर दिखाते ना रहा कहाँ सब जाता है। भीड़ बहुत थी? बहुत बहुत बहुत, पुलिस की कमी आ रही है, जनता का पुलिस वहाँ पे आ गई थी? हाँ हाँ, लोग नीचे सो रहे थे? नीचे जमीन में सब सोत रहा ना, पब्लिक मनई 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 कचर के धाई दिया ना। जो सो रहे थे वो कुचल गए? हाँ, कचर गए, मुझे मरू गए का 2-4 जने। ये हम सब देखे ना, हम सब भाग गए, उसे भैया जान लेके भाग गए। आप भी वहाँ पर थे? दूर थे, वहाँ से हम दूर से जानकारी मिली, हम लोग नहाने नहीं गए, हम लोग भाग आए वापस। नहीं किया, संगम नहीं नहाए। वहाँ नहीं ना। अभी देख रहे हैं ये चश्मदीद वहाँ पर थे जो मौके पर मौजूद थे। उस जो घटना घटित हुई है उसके आसपास में इनकी मौजूदगी थी, तो बता रहे कि जो लोग जो वहाँ पर जो सो रहे थे उनके ऊपर पब्लिक अचानक से चढ़ जाती है या भगदड़ मचती है, जो छूट जाते हैं, उनकी हादसे में मृत्यु हुई है। काफ़ी लोग जो हताहत हुए हैं अस्पताल में इस समय मौजूद हैं। और इसी के बाद आप देख रहे हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि श्रद्धालु आज की डेट में जो आ रहे हैं उनको रोकने का भी प्रयास किया है कि जहां पर स्नान हो जा रहा है स्नान करे, संगम ना आए, आसपास गंगा में अगर स्नान हो जा रहा है गंगा में कर लें, इस तरीके का आह्वान भी किया। और उसके बाद तमाम जो अखाड़े हैं उन्होंने भी स्नान करना जो आज के दिन जो संभावित था उसको रद्द कर दिया है। सुनिए क्या कहते हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जो लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना, उसको भी आप सुनिए। और हमारे हजारों की संख्या में संत महात्मा जो नागा सन्यासी है वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके लिए अपना कूच करने को तैयार हो रहे थे। इतने में हमें समाचार मिला कि कुछ जो भी हुआ है जो आपके द्वारा आपको पता है, मैं नहीं कहना चाहूँगा, इसीलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि जनहित को देखते हुए हमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम ये स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। और आपने पूरे प्रयागराज में देखा होगा यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है। और जब हमने कल यहाँ भीड़ देखी थी हमें तभी लगा था कि इतना श्रद्धालु पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आज अनुमान ये था कि लगभग 10 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक है, हमारा भी अनुमान जो कल हमने शाम को लगाया था, करीबन लोगों ने कहा था कि महाराज इसमें 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुका है। अब इतना श्रद्धालु कोई पक्के घाट तो यहाँ प्रयागराज में नहीं है, कच्चे घाट है, और कच्चे घाटों में से भी बहुत कम जगह जहाँ पे स्नान हो रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब अच्छा हुआ है। संख्या के बारे में कुछ जानकारी मिली है महाराज जी की आपको? नहीं, देखिए कोई नहीं मिले जानकारी, अभी पुष्टि नहीं हुई है। ओम परम शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम सुमरे नित्य आई कामर्थ सिद्धे। सभी भारद्वाज और भगवान देवताओं की इच्छा से आप लोगों को समूह के द्वारा नहीं और अलग अलग आप जो है 2 आदमी, 3 आदमी, 5 आदमी को ही झुंड में जाएं और जहां भी गंगा जी किनारे 40 किलोमीटर की इधर, 40 किलोमीटर इधर, 80 किलोमीटर घाट बना इस पार से लेकर कहीं भी आप जहां भी हैं भारद्वाज की इच्छा है कि आप पुण्य स्नान कीजिए। भारद्वाज को मानते हुए मैं विशेष रूप से आपसे आग्रह करता हूं कि तत्काल आप वही स्नान करें और अपने पुण्य का लाभ ले, क्योंकि 150 वर्ष के बाद कुंभ मेला आया हुआ है। और आप जहां भी गंगा किनारे नहाएंगे, चाहे प्रयागराज के सीमा में हो, प्रयागराज के सीमा के बाहर हो, बनारस में हो, काशी में हो, कहीं भी गंगा स्नान करते पूरे भारतवर्ष में, तो आपको पुण्य वही मिलेगा और वही अमावस का लाभ मिलेगा। इसलिए विशेष रूप से आपसे आग्रह है कि आप कहीं भी स्नान करें और वहीं से घर के लिए प्रस्थान करें। ऐसी भारद्वाज, भगवान गणेश और गंगा जमुना माई की इच्छा है कि आप वहीं स्नान करें। देख रहे हैं एम्बुलेंसों की तादाद किस तरीके से बढ़ रही है और ये स्थिति है महाकुंभ संगम की। सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 4 के बीच में ये पूरा शाही स्नान लगातार जारी था और इसी बीच में ये घटना घटित हो जाना पूरे देश भर में इस समय हृदय विदारक घटना है। सबसे बड़ी घटना महाकुंभ में हुई है। यहाँ पे मेला प्राधिकरण की जो OSD हैं उनका क्या कुछ कहना, वो भी सुनिए आप। अभी जो हमको पता चला है, यहाँ पे संगम नोस में कुछ बैरियर टूटने से स्टैम्पेड जैसी परिस्थिति हो गई, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और उनका अभी इलाज चल रहा है। और अभी सब लोग
कोई ऐसी सीरियस कंडीशन। आपको मैं लगातार दिखा रहा हूं कि किस तरीके से पंटून जो पुल हैं उस पर हजारों की तादाद में लोग लगातार गुजर रहे हैं और करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ में मौजूद हैं। और इसके बाद जब इस तरीके का अंदेशा था कि करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे तो क्यों नहीं प्रशासन की मुस्तैदी इस तरीके से की गई कि ये घटना न घटित होती। पहले से इस चीज़ का अंदेशा लगाया जा रहा था कि कुछ भी हो सकता है, उसके बाद भी इस तरीके की घटना क्यों। ओएसडी का साफ तौर पे कहना है कि इतनी बड़ी घटना नहीं है, लेकिन ये बड़े सवाल छोड़ जाती है महाकुंभ प्रशासन पर भी और वो प्रशासन पर जिस पर लगातार यूपी के बड़े मंत्री और सरकार दावा कर रही कि सब कुछ ठीक है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, सभी अपडेट आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।